अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है चाय से, और आजकल चाय के बगैर रहा नहीं जाता ना। पहले ऐसा होता था कि मुझे चाय इतनी नहीं पसंद थी, बीच में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन आजकल मेरी राय बिल्कुल चेंज हो गई है। चाय पी के बंदा फ्रेश हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ ना, कुछ भी करने से पहले। तो यहाँ पे बन रहा था खाना, और आज खाने में बनी थी दाल और पिट्ठी। काफ़ी लोगों को ये रेसिपी के बारे में पता होगा। मूंग और मसरों की दाल लेके, और इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन डाल के ना आपने इसको अच्छे से पका लेना। और जब ये पक जाए तो इसको अच्छे से मदानी मार लें, और फिर उसके अंदर इस तरह आटे की रोटियां बेल के ना, तो गोल गोल कट कर लेना, और इस तरह के फ्लावर्स बना लेना है। तो ये मेरी मदर इन लॉ बना रही थी फ्लावर्स। मुझे इतने अच्छे से बनाने नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे बता देना कि कैसे बनेंगे। तो वो मुझे बता रही थी, और काफ़ी हद तक तो उन्होंने ही बनाए थे, क्योंकि मेरे से सही बन नहीं रहे थे, तो थोड़े से मैंने बनाए थे, उनकी हेल्प कर दी थी ना। तो जब हमारा दाल कुक हो जाएगा, तो आपने थोड़ा सा पानी उसमें और ऐड कर लेना है, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और इसके अंदर आपने अचार डाल देना है। तो अचार थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट मज़े का लगेगा ना। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो डन हो चुकी थी, और यहाँ पे जो हमने फ्लावर्स बनाए थे वो डाल देंगे। और अब आपने जो फ्लेम है ना, वो आपने बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ा कम रखना है ना, ज़्यादा स्लो भी नहीं करना। तो बस यहाँ पे उस इतनी आँच पे आपने ना ये दाल बनानी है। तो यहाँ पे हमने सारे फ्लावर्स डाल देते, और ये फ्लावर्स ना जब हल्की आंच में पकेंगे ना, तो ये सही पकेंगे, नहीं तो दाल हमारा खुश्क हो जाएगा और ये कच्चे रह जाएंगे। और ये आपको लग रहे होंगे कि दिखने में कि आटा जो है वो कच्चा रह जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसे अच्छे से कुक करें तो ये बिल्कुल पक जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दाल पिट्ठी था वो रेडी हो चुका था। तो यहाँ मैं लगा रही थी तड़का, और तड़के में सिंपली जैसे हम लगाते हैं लहसुन और लाल मिर्च और ज़ीरे का तड़का लगा रही थी ना मैं। तो तड़का लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे भी फ्लेवर आता है, क्योंकि दाल में तो हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला होता, इसलिए तड़का लगाते हैं ना। तो सच्ची ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है ना, और ये स्पेशली जो है ना मेरे हस्बैंड मेरे और मेरे फादर इन लॉ के लिए बनती है ना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और इतने मज़े के लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये आटा कच्चा हो गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग कभी बनाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसा बनाना। तो बहुत ही मज़े के बने थे, और जितने भी बने हम फिनिश कर लेते हैं ना इसे। बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो दाल पिट्ठी है वो डन हो चुकी थी, और मैं लेके बैठ गई थी, और मुझे इतने मज़े की लग रही थी, इतने मज़े की लग रही थी कि मैंने इस तरह की ना 2 प्लेटें खा ली थी माशाल्लाह से ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये इतने मज़े के लगते हैं ना। पहले मुझे भी लगता था जब मैं नहीं खाती थी कि ये आटा जो वो कच्चा होता होगा, या खाने में कैसा लगता होगा, पर आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं अपना खाना खा रही थी, और मिरहा जो है मैंने उसको तैयार वगैरह करके लेटा दिया था, वो अपने खेल में लगी हुई थी। और इतने खाना खाते वक्त ना मिरहा अक्सर मुझे तंग करती ना, पर आज ऐसा हुआ कि वो अपने ही उसमें मगन थी ना, तो माशाल्लाह से बड़ी हो गई, तो अब खेलती रहती ना खुद। पहले जब छोटी थी तो अक्सर कहती थी कि मुझे अपने साथ बिठाओ, अभी भी करती है कभी कभी, लेकिन कभी मूड अच्छा हो तो वो नहीं तंग करती ना। तो यहाँ आज मैंने मिरहा को अपनाया था ये येलो ड्रेस, और ये इसकी आनो लेकर आई थी ना जब मिरहा पैदा हुई थी। तो जब तो इसे बड़ा था, तो अब मैंने इसे पहनाया, और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। और आज मिरहा का मूड बहुत ही अच्छा था, तो माशाल्लाह से वो खुद से खेली जा रही थी ना। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे तंग करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मिरहा अब काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई, और सबके पास चली भी जाती है ना। पहले बहुत तंग करती थी। तो यहाँ शाम को मिरहा के डैडी आते हैं, और अपने डैडी के साथ बाहर जाती है, और फिर चीज़ें लेकर आती हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मिरहा तो खाती नहीं है, ये मैं और मीरू के डैडी जो है ना वो रात को पार्टी करते हैं ना, तो मिरहा इस तरह थोड़ी खुश हो जाती है ना। तो यहाँ पे मिरहा का प्लेइंग टाइम स्टार्ट हो गया था, तो उसके डैडी लाजमी उसको ना जब आते हैं तो इस तरह खिलाते हैं ना। तो मिरहा माशाल्लाह से फिर इतनी एक्टिव हो गई कि हर चीज़ को पाँव से ही पीछे करती है। तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी सूट। ये सूट हमारे सारे स्टिच होकर आ गए थे, मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना जब ये सूट स्टिच होकर आ जाएंगे, तो मैं वही दिखा रही थी। और सूट सिले बहुत अच्छे थे ना। तो मैंने इस तरह आप लोगों को दिखाया, तो मेरी मम्मा कह रही थी कि नहीं तुम ना सारा दिखाओ, ताकि पता चले कि वो कैसे लग रहे। तो यहाँ पे ये एक सूट जो शॉकिंग पिंक से कलर का था, ये मैं आपको दिखा रही थी, और ये इतना प्यारा लग रहा था, इसकी ग्रेस बहुत निकल रही थी ना। और इसके साथ हमने बनाया था पैंट पजामा, और शर्ट तो हमने नॉर्मल कहा था, पर जो हमारे टेलर है ना उन्होंने ना बड़ी कर दी थी, पर इसमें भी बहुत ग्रेस निकल रही थी ना इसकी। एक ये वाला ड्रेस था, ये जो मैं आप लोगों को 700
का लेकर आई थी ना शर्ट पीस, वो दिखा रही हूँ। और इसका स्टफ़ इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और ये मुझे पसंद आया था, पर ये एक ही पीस था, तो मेरी सिस्टर को भी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो तुम ले लो ना। तो ये जो सूट है ना, ये तो हमें 1450 रुपीज़ के पड़े, पर इसकी स्टिचिंग वगैरह दे के महंगे पड़े, पर इन सूटों की ग्रेस इतनी ज़्यादा निकल रही थी ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ना, हम जो है ना, मैं और मेरी सिस्टर, वो गले के नीचे ना ऐसे लगाते हैं टिच बटन ना। तो इसे आप लोग भी लगाया करें ना, अक्सर गले बड़े होते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है ना। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी दूसरा ड्रेस, लाइट से पर्पल कलर का ड्रेस था। तो इस बार जो अंकल ने ना हमारी सारी जो शर्टें थी ना वो लंबी कर दी हैं ना, लेकिन खैर इसे ट्राई किया था सिस्टर ने, तो वो उस ग्रेस बहुत ज़्यादा निकल रही थी, तो मैंने उससे कहा रहने दो, तुम नहीं काम कराओ ना। इतनी ज़्यादा तो लॉन्ग थी नहीं, और आजकल इन भी है लॉन्ग शर्ट है ना, तो मैंने उससे कहा रहने दो। और एक ये कलर तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो मैंने आपको फर्स्ट पे दिखाया ना शॉकिंग पिंक, बस वो शॉकिंग पिंक वो 3 पीस है, बाकी ये सारे 2 पीस वो वाले हैं जो मैं 700 में लेकर आई थी। और ये इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो यहाँ पे जब हम कपड़े निकालते हैं ना, तो हमारे बच्चे जो इस तरह करते हैं ना, मेरा को तो खैर अभी नहीं इतना वो पता चलता, लेकिन मोमिन ऐसे चढ़ के बैठ जाता है चीज़ों में ना, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के ड्रेस दिखाई थी खद्दर का, ये हम 1800 को लेके, तो सच्ची इसकी इतनी ग्रेस निकल रही थी, इतनी ग्रेस निकल रही थी। अंकल कहते हैं कि ब्रांड का होता है, तो सच्ची वो चाहे वो उसकी पैकिंग ना होती हो, पर ये होता ब्रांड का ही है ना। और इसका डिज़ाइन इतना प्यारा था, इसके बाजू पे डिज़ाइनिंग इतनी प्यारी थी। मैं आप लोगों को ट्राउज़र दिखा रही थी। अगर आप इस तरह का ट्राउज़र्स लाएंगे ना, कि पीछे आप इलास्टिक रखेंगे और फ्रंट पे आप ऐसे प्लेन रखेंगे, तो बहुत अच्छा लुक आता है ना पेंट ट्राउज़र। यहाँ पे मैं आपको इसके बाजू दिखा रही थी। और सच्ची मुझे ये जो सूट एक तो टेलर से सिलवाए थे, उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, और सूट की अपनी ग्रेस भी बहुत ज़्यादा निकलती है। ये वाला सूट, ये भी 2 पीस था 1800 का जो हम लेकर आए थे, और ये भी मैं आपको दिखा रही थी। मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना। तो अंकल ने सिए भी बहुत अच्छे थे। तो जो हम दर्जन वगैरह से सिलवाते हैं ना, उससे बेस्ट रहता है कि आप टेलर से सिलवा लें, सूटों की ग्रेस निकल जाती है। तो मैं आपको ये पट्टी दिखा रही थी ना, जितनी भी शर्टें हैं ना अभी और इससे पहले भी, मैं ना ये इसके नीचे ना पट्टी लगाती हूँ, इससे ना ग्रेस बहुत ज़्यादा आती है। ये थोड़ा स्टाइल तो पुराना हो गया, लेकिन ये बुटीक स्टाइल है, लेकिन आप अपने ड्रेसों पे लगाएगा। मैंने सारी शलवार की पट्टी ना अंकल को कहा था इस पे लगाए। इससे ये होता है कि इस शलवार का जो कलर नहीं निकल रहा था, तो इसकी ग्रेस बहुत ज़्यादा निकलती है। एक ये 2 पीस था 1600 का, इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा था, तो ये भी अंकल से सिलवाया था। सिंपल सिलवाया था, कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि सर्दियों के सूट या गर्मियों के सूट ये घर में ही पहनने के लिए सिलवाया था, तो इसलिए इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई। लेकिन अंकल सूट बहुत ज़्यादा अच्छा स्टिच करते हैं ना। एक है कि टेलर थोड़े पैसे लेते हैं, लेकिन आपके सूट की ग्रेस निकल जाती है ना। तो ये एक ये वाला ड्रेस था येलो वाला, ये भी खद्दर पे था, और ये हमने 2500 का लिया था, 3 पीस था। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये भी बहुत प्यारा लगा था। इस बार ना हमने कलर बहुत डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं, और फ्रेश कलर लिए हैं। और जो गर्मियों के जो हमने लिए हैं वो थोड़े लाइट कलर लिए हैं। तो ये इसका शॉल था, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मैं आपको दिखा रही थी वो जो हम सेल मेला से लेकर आए थे चीज़ें ना। तो ये एक मिरर था, इसका एक साइड बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करता है ना बहुत। और ये जो मिरर है, ये हम 350 का लेकर आए थे, आई थिंक सो। और था ये बहुत अच्छा है ना। और एक ये हम लेकर आए थे नहाने वाला, ये दो लेकर आए थे, एक मैं और एक मेरी सिस्टर लेकर आए थे ना। तो ये भी बहुत अच्छा था, ये 110 का था। और ये जो छोटे ताले हैं ना, ये मेरी सिस्टर को चाहिए थे, उसने लिए थे। तो ये 170 इसी तरह था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इस तरह हमने लिया था सीज़र वगैरह। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। स्पंज लिया था मैंने और मेरी सिस्टर ने, स्पंज 110 का था। और ये जो सीज़र है, ये भी कुछ 200 समथिंग का था ना। और ये मैं पोनियो का सेट, ये तो 50 रुपीज़ का था शायद। और ये एक नेल कटर, तो चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। ये नेल कटर 170 का था, इतनी अब महंगी चीज़ें मिलती हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ डॉक्टर शेल का क्लींजर, डॉक्टर शेल का फेस वॉश, और पाउंड्स का ये लोशन जो हम खरीद के लाए थे ना, सारी चीज़ें। तो और एक ये पेंसिल लेकर आए थे। पहले ये पेंसिल 100 की मिल जाती थी, अब 150 की मिलती है, पर कलर बहुत अच्छा। और इस पेंसिल का ये फ़ायदा होता है ना कि लिप्स पे बिल्कुल ड्राई नहीं करती, जैसे लिपस्टिक होती है ना वैसे ही ये पेंसिलें यूज़ होती हैं। और एक ये बेडशीट लेके आए थे जो मैं आप लोगों को बता रही थी। इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो अब आप लोगों को कपड़े दिखा रही हूँ तो शॉपिंग भी दिखा दूँ, क्योंकि मैंने तो पहले आप लोगों को दिखाया ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर कर देते ना जो हमने की थी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी सफाई से स्टिच हुआ था ना, इसका जो कवर था बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये अब हम घर आ गए, तो मिरा मैम सो रही थी। आजकल मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो हम इसे ऐसे लपेट के सुलाते हैं। माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही थी। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मीरू के डैडी और मैं जा रहे थे मम्मा के घर, तो मिरा को मैंने तैयार कर दिया था। और माशाल्लाह से जब मिरा को तैयार कर दो ना, तो इसकी नज़र बाहर ही टिकी होती है कि बस हम बाहर चले जाएँ ना जल्दी से।
तो मैं आ गई थी मम्मा के घर और मम्मा ने खाना लगा दिया था और आज फेवरेट मेरे शामी कबाब बने थे और इतने मज़े के बने थे ना। बहुत क्रिस्पी इसके लेयर से बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो चावल तो मैंने इतना खाया नहीं, तो बस मैंने शामी खा लिया ना रायते के साथ, बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो यहाँ पे खाना वगैरह मैंने खा लिया। तो मैंने आप लोगों को कहना था कि आज जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो मैंने पहले वाई स्टूडियो चेक किया ना। तो कोई एक दिन पहले मैंने चेक किया था तो 134 था और आज 142 था। तो एक दो भी सब्सक्राइबर आए तो इतनी खुशी होती है। तो फिर थोड़े सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए थे और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह जो मेरे 1000 का टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह प्यार देते रहें। और इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।